नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए संस्कृत में लकार, इस टॉपिक को हम सीखने वाले हैं। ये देखिए पार्ट 2 है। इसका हमने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है और ये हम इस वीडियो में पार्ट 2 लेके आए हैं। हमने यहाँ पे लिखा है 5 मिनट में याद और ट्रिक से सीखें। तो दोस्तों, ये 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का आप समय दीजिएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर हम आपको लकार जो है वो क्लियर करा देंगे। यूपी टैट और सी टैट में दोस्तों इस टॉपिक से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको 2 अंक जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, संस्कृत में जितने भी लकार मैं आपको बता रहा हूँ इतने से ही काम चल जाएगा आपके यूपी टैट और सी टैट के एग्जाम में। देखो, पहला जो है वो है लट लकार यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, लट लकार भूतकाल पास्ट टेंस, लिट लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस यानी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस। दोस्तों, इंग्लिश में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके भी 4 भेद होते हैं। तो इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे आपको नहीं चलना है, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के हिसाब से चलना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें देखिए लोट लकार और विदलित लकार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो पार्ट 1 हमने अपलोड किया था उसका हमने ये वाला जो वर्तमान काल है प्रेजेंट टेंस, ये हमने करा दिया ऑलरेडी और आपको काफ़ी अच्छे से सिखाया है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी पहचान मैं लिख दे रहा हूँ, उस वीडियो के ऊपर 0 मैंने लिख दिया है। सबसे पहले आप उसे समझिए। आज मैं आपको कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ये भी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको क्लियर करा दूंगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। और लास्ट में हम IMCQ क्वेश्चन लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे? वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हमने सीखा वो हमारा सीखा हुआ काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तुरंत आपको पता लग जाएगा। यानी वही हिसाब है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों 1 सेकेंड देखिए, नज़र अपने लोग डाल लेते हैं धातु रूप पर। धातु रूप कितने हैं? देखिए, ये सारे धातु रूप है। जैसे पट धातु रूप है, गम धातु रूप है, भू धातु रूप है। इसी प्रकार से जितने भी ये दे रखे हैं सारे के सारे धातु रूप हैं, क्योंकि किसी भी धातु रूप का वो पूछ सकता है और किसी भी लकार से वो पूछ सकता है। तो दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है ये सारे के सारे धातु रूप याद हों। ठीक है, ये अगर धातु रूप आपको याद नहीं है, कोई भी धातु रूप आपको याद नहीं है तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक बार सरसरी नज़र से ये धातु रूप तो पता होनी चाहिए आपको कि कौन कौन से धातु रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये इतने सारे याद नहीं रहते तो भी आपका काम चल जाएगा यूपी टैट और सी टैट दोनों के पेपर में। ठीक है, एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, अगर आपको संस्कृत की कंप्लीट तैयारी करनी है तो उसके लिए मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले लिस्ट पर जाना है और प्ले लिस्ट से दोस्तों एक वीडियो को अच्छे से देख लेना है। एक वीडियो को आपको प्ले लिस्ट से अच्छे से देखना है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा समझिए। अब देखिए, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और सारी कन्फ्यूजन जितनी भी थी आपकी सारी टेंशन आज दूर हो जाएगी। देखो, लेट लकार की बात करेंगे। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्या बोलते हैं? भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ठीक, तो इसमें देखो, आपको एक बात पता है कि संस्कृत में आपने जो वचन पढ़े थे, वचन कितने पढ़े थे? 3 प्रकार के। यानी वचन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये आपका पुरुष का कालम है। ठीक, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आपको कुछ नहीं करना, जितनी बात मैं कहूँ आपसे उतनी ही याद करना है, उससे फालतू एक बात भी याद नहीं करना है। चलिए आप मेरे साथ बोलिए। प्रथम पुरुष में ती ता अंति, ती ता अंति, ती ता अंति। मध्यम पुरुष में बोलिएगा सी था, सी था। अब उत्तम पुरुष में बोलिएगा आमी आवा आमा, आमी आवा आमा। ठीक है, देखो प्रथम पुरुष का एक वचन जो है, एक वचन में ती है,
प्रथम पुरुष के दो वचन में ता है और प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है। इसी प्रकार से दोस्तों मध्यम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष में जो है वो देखिए, एक वचन में क्या है, एक वचन में सी है यहाँ पे, दो वचन में था है और था के बाद क्या है, विसर्ग लगा है। इसी प्रकार बहुवचन में भी क्या है, था है। उत्तम पुरुष में क्या है, एक वचन में आमी है और दो वचन में क्या है, आवा है, विसर्ग लगा है। और उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्या है, आमा है, विसर्ग लगा है। द्विवचन जब भी आएगा तो ध्यान रखना, द्विवचन में सभी में आपको विसर्ग मिलेगा। तो आप इस प्रकार से याद करना है, प्रथम पुरुष ती ता अंति, मध्यम पुरुष सी था, उत्तम पुरुष आमी आवा आमा। दोस्तों अगर आपने ये टेबल याद कर ली, ये टेबल आपने याद कर ली, तो भविष्य काल जो आप ये वाला लकार देख रहे हो ना, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की बात है। धातु रूप चाहे कोई सा भी हुआ, सारे के सारे धातु रूप हम इस टेबल में इस प्रकार से सेट करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका वो गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको नजरें जमाए रखनी है, ध्यान से समझना है। तो चलो अब देखिए, अपने लोग समझते हैं, काम की बात करते हैं। हाँ, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत काम का है। ठीक है, और आप अपनी कॉपी में लिख लो और लिख के सामने बैठो, कॉपी में लिख के फिर वीडियो को देखो, तब आपको आनंद आएगा और एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझो। देखो सबसे पहले हम धातु को ले लेते हैं दोस्तों, पठ धातु को। किसको? पठ धातु को ले लेते हैं। कौन सी धातु ले रहे हैं? पठ धातु। ठीक है, उसको हम सेट इसमें करेंगे। देखो भविष्य काल में एक बात आपको ध्यान रखनी है, भविष्य काल में आ रहा है इस, यहाँ पे देखो भविष्य काल में आ रहा है इस, ये आ रहा है इस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस। जब भी इस शब्द दिखाई दे कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम्पल में, तुरंत समझ जाना ये भविष्य काल का है। और भविष्य काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लेट लकार, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब देखो पठ है, अब धातु क्या है? पठ है। अब आपको इस शब्द को जोड़ के बनाना है। देखो कैसे बनाना है, आपको सब में इस लगाना है, पठ के बाद इस लगाना है। जैसे यहाँ पे लगाना है पठ, पठ लिखना है, इस लगाना है, इस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पठी। इस प्रकार से, एक सेकेंड रुकिए, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। ये बनेगा आपका दोस्तों पठ, पठ यस्ति, ये बनेगा पठ यस्ति। ठीक है, पठ यस्ता, ये बनेगा पठ यस्ता, और ये बनेगा पठ यस अंत, यस अंति, पठ यसंति। ठीक है, ये बनेगा आपका क्या है? पठ यस्सी, और ये बनेगा आपका पठ यस्ता, और ये बनेगा आपका पठ यस्ता। ठीक है, पठ के बाद कोई भी धातु रूप है, उसके बाद आपको क्या लोग जोड़ना है? इस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इस जोड़ना है। ठीक है, पहले मैं यही आपको बता दे रहा हूँ, इस जोड़ के, इस जोड़ के कैसे बनेगा। ठीक है, ये इसमें इस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति, इस्यन्ति, और इस यसी, इस यसी, इस यथा, इस अथा, और इस इस्यत, इस्यत क्या बनेगा? इस्यत, इस्यामी, 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 इस्यावा, 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 और इस्यामा, इस्यामा, इस्यामा। ठीक है, यही बनेगा। सब में इस जोड़ लो, जल्दी से हम इसमें इस जोड़ देते हैं, इस, ये वाला इस जोड़ना, ये इस। ठीक है, ये इसमें बनेगा इस। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार इस यंती, तो इसमें भी यस जोड़ोगे, ये वाला यस अंति। तो इस प्रकार सब में आप इस जोड़ोगे। अब धातु रूप में कैसे करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो आपका, हाँ, पठ धातु, धातु रूप लिया आपने, पठ लिया, तो आपका क्या बनेगा? पठ यस्ति, पठ यस्ता, पठ यसन्ति, इसके बाद पठ इस्यामी, पठ यस्था, पठ यस्थ, इसके बाद पठ इस्यामी, पठ इस्यावा। ठीक है, और पठ इस्यामा। आपको यही बनेगा। चाहे आप कोई सी भी धातु रूप ले लो, मान लो आपने लिया गम धातु। ठीक है, ये लिया आपने, क्या लिया? गम धातु। तो क्या बनेगा?
गमस्यति, गमस्यता, गमयसन्ति। ठीक, धातु कोई भी हो, अगर मान लो कोई भी धातु आपको पता नहीं है तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, तो भी कोई गलत क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको तो ये पता है, ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आबा, आमा, ये आपको याद है, तो तुरंत आप पहचानोगे कि भैया जिसमें भी, जिस एग्जाम्पल में ती आएगा लगा हुआ तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, जिसमें भी ता और विसर्ग आएगा तो ये प्रथम पुरुष का दो वचन होगा, और जिसमें भी लास्ट में अंति आएगा लगा हुआ, ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। और जिस एग्जाम्पल में सी आएगा अंत में लगा हुआ तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर था और था के बाद विसर्ग आया तो ये मध्यम पुरुष का दो वचन होगा। इसी प्रकार ये वाला था आया अगर बिना विसर्ग वाला तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अगर दोस्तों ये लास्ट में मी आया लग के, ये लास्ट में मी, इस प्रकार से ये लास्ट में मी लग के आया तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। इसी प्रकार से ये बा लास्ट में लग के आया, इस प्रकार से बा। ठीक है, तो समझो उत्तम पुरुष का क्या होगा, दो वचन होगा। अगर लास्ट में माँ और माँ के बाद विसर्ग लग के आया तो ये उत्तम पुरुष का क्या होगा, बहुवचन होगा। अब दोस्तों कितनी ट्रिक कारगर है, चलिए लगाते हैं। अब जल्दी से आप कॉपी पेस्ट नोट करो और कॉपी सामने रखो खोल के और मेरे साथ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। हमें भाई नहीं पता कौन सी धातु रूप है, मैंने कहा आपको कि धातु रूप आपको नहीं पता होगा तो भी काम चलेगा, क्योंकि उसी जिस धातु रूप का क्वेश्चन है उसी धातु रूप के तो ऑब्जेक्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आप देखो जल्दी से, मैंने कहा था आपसे कॉपी खोल के बैठो, कॉपी खोलो, देखो जल्दी से कि भैया प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आया था, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आया था, ती आया था। क्या आया था लास्ट में, ती। ठीक है, और ये क्या है, पठ धातु है। ठीक है, और कौन सा पढ़ रहे हो आप, कौन सा लिट लकार पढ़ रहे हो आप, क्या, भविष्य काल। इसकी पहचान क्या है, पहचान है इस, पहचान क्या है इस। तो देखो कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी आप रुके रहो 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा, सब कुछ याद होगा इसी वीडियो में आपको। गम धातु है, देखो लकार आपका हमेशा यही रहेगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक यही है। ठीक, तो इसका पूछ रहा है देखो प्रथम पुरुष दो वचन, क्या पूछ रहा है, प्रथम पुरुष दो वचन। अब प्रथम पुरुष दो वचन में आप जाओ और देखोगे ता होगा और ता के बाद क्या होगा, विसर्ग लगा होगा। ठीक है, और ये भविष्य काल की बात कर रहा है तो क्या होगा, साथ में इस लगा होगा। ठीक है, इस लगा है देखो, और गम धातु है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये देखो आपने तो एक ही चीज़ से पकड़ लिया, कौन सा विकल्प है, बी वाला बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप पहचानोगे तो आपका बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन जो भी टेट के एग्जाम में आएंगे, यूपी टेट के में 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, तो दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे, गलत नहीं होंगे। अब देखो धातु रूप क्या है, भू है। लकार आपका वही है क्योंकि एक ही लकार मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। प्रथम पुरुष है और बहुवचन का सही रूप पूछ रहा है, तो भैया जल्दी से बताइए प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो आप देखो टेबल में लिखा होगा अंति, क्या लिखा है, अंति। ठीक है, और अंति से पहले क्या जोड़ लेना है, एस, ये इसकी पहचान है। भू धातु है तो क्या हो जाएगा, भू धातु है तो क्या हो जाएगा, देखो भविष्यन्ति, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से आसानी से आपको रट जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप, बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आप पहचानो। ठीक है, ये कह रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, क्या कह रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन। अब मध्यम पुरुष एक वचन में हमने आपको सी याद करवाया था। ठीक है, और ये कौन सा लकार है, लकार को पहचानो, ये आपका भविष्य काल है। तो भविष्य में मैंने आपको बताया था कि भैया इसकी पहचान होती है, इससे पहले आप इस लगाओ, जब इस लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सही है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य किया करें। देखिए कंजूसी आप मत करो। ठीक है, आपके लिए कोई अगर ये ज्ञान की बात बता रहा है और आपकी काम की बात है
तो सपोर्ट भी करा करो, क्योंकि पॉजिटिव आप रहोगे तो आपके साथ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, देखिए अब देखो ये मध्यम पुरुष है, दो वचन है, मध्यम पुरुष दो वचन, लकार आपको पता ही है। तो मध्यम पुरुष दो वचन में जब आप पहुंचोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा था और सीधे सीधे विसर्ग। ये आपकी पहचान थी। ठीक है, इसमें आपने लास्ट में जोड़ोगे अब एस, इससे पहले। तो देखो इस टाइप का कोई विकल्प बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, आप कहोगे बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इस आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से जोड़ दो आप, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। द आपका क्या है, धातु रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए, बताइए आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो प धातु रूप है और आपका मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब आप जब मध्यम पुरुष बहुवचन में पहुंचेंगे तो लास्ट में आपने याद करा था, यानी क्योंकि क्या याद करा था, लास्ट में बहुवचन में था तो आएगा, क्योंकि आपने करा सी था, सी था, ये याद करा था आपने। तो बहुवचन में क्या है, था तो आएगा। तो था आपके दो विकल्प में है। ठीक है, और मैंने कहा लास्ट में इस जोड़ लो, इस आप जोड़ लो क्योंकि भविष्य का है। तो इसमें देखो भविष्य का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और सीखिएगा पूरी बात, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे तभी काम बनेगा। धातु रूप देखो उत्तम पुरुष और एक वचन, उत्तम पुरुष और एक वचन की बात कर रहा है। तो देखो हमने आपको कहा भाई मी याद रखो आप, और सीधी सी बात है इस लगा दो, क्या लगा दो, इस लगा दो, क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, देखो सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, सीधे सीधे प्रैक्टिकली नॉलेज है यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ाया 4 दिन के बाद आप भूल जाओगे, नहीं, आपको अभी हमने पढ़ाया फिर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। उत्तम पुरुष की बात हो रही है, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, लकार तो आपका वही है, शुरू धातु रूप है। तो बताओ उत्तम का बहुवचन, जब आप देखोगे उत्तम का बहुवचन तो मैंने आपको ध्यान दो, मैंने आपको बताया लास्ट में माँ और विसर्ग ध्यान रखना, माँ और विसर्ग दो ऑप्शन में है। ठीक है, कितने ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है। और इससे पहले आपको क्या लगाना है, एस और जोड़ दो, लो इस से जोड़ दो, तो ये क्या बनेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कितना आसान है संस्कृत सीखना, कठिन नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक को धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा। आप सोचो कि एक साथ हम मास्टर बन जाएं तो एक साथ दोस्तों थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोग संस्कृत से हैं ऑलरेडी वो तो बहुत अच्छे से जानते ही है, लेकिन जिन्हें संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, जिन्हें अर्थ निकालना नहीं आता, तो उनके लिए भाई छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। सिखा देंगे, आसानी बहुत है। प्रथम पुरुष बहुवचन, अब प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, हमने आपसे याद किया था कि आप टेबल में याद रखना अंति, टेबल में क्या याद रखना, अंति। अब अंति, अब ये भविष्य काल की बात हो रही है, हमने पहचान बताई आपको कि आप इससे याद रखना, भविष्य स्थिति में क्या आ रहा है, इससे याद रखना। तो इसे आप जोड़ दो, इसे आप जोड़ोगे इसको तो ये बन जाएगा आप, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, यही पहचान है इसकी। चलिए अब देखो मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन देखो क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी। ठीक है, सी आपको याद है, और आपको ये भी याद है कि इसमें क्या लगाना है, एस जोड़ना है, एस जोड़ना है, जोड़ दो एस। ऐसा ऑप्शन कोई है, आप कहोगे बी ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखो ये धातु रूप है, ये आपका लकार है, और क्या पूछ रहा है, उत्तम पुरुष द्विवचन। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में आपको मैंने याद करो बताया था, बा याद रखना है और ये विसर्ग याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको आबा याद करवाया था, आबा। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो, जब इसमें जोड़ दोगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु रूप चाहे कोई सा हुआ, फार्मूला आपको इसी तरीके से सेट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो धातु रूप कोई सा भी हो, लकार यही आपको ध्यान रखना है, इसी में ये रूल लागू होगा, सभी लकारों में ये रूल लागू नहीं होगा। प्रथम पुरुष एक वचन, अब प्रथम पुरुष एक वचन में जब ध्यान दो तो आप देखोगे ती है,
ती है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, अब इसमें एस जोड़ दोगे, जब आप इसमें एस जोड़ दोगे तुरंत समझ में आएगा बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है, ऐसे ही चीज़ें आपको सीखनी है। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि वीडियो वैसे नहीं पहुंच पाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपका अपना चैनल है। फिर जब आप टेट सी टेट पास हो जाए फिर अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी आप कर लो क्योंकि आपके फायदे की बात है। चलो देखो, मध्यम पुरुष बहुवचन का सही रूप कौन सा है। अब आप मध्यम पुरुष में पहुंचो और बहुवचन में पहुंचो, तो हमने बताया आपको लास्ट में था याद रखना, क्या था। ठीक है, और आपको क्या जोड़ना है, ये कौन सा लकार है, ये लिट लकार है, यानी भविष्य काल की बात हो रही है, और इसमें आपको इस ध्यान रखना है, यस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन गया बी ऑप्शन। तो बस सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप बनाओगे। ठीक है, और एक बात आपको और सूचना दे दें दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको सी टेट या टैट किसी के भी, अगर आपको यूपी टैट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको टीटी के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट होगा, एकदम बेहतरीन कंटेंट होगा, आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ में 3000 कितने 3000 क्वेश्चन दोस्तों हम आपको टॉपिक वाइज देंगे। कैसे टॉपिक वाइज देंगे दोस्तों, रिवीजन के लिए। आप टॉपिक वाइज 3000 क्वेश्चन की रिवीजन करोगे और जो हम कंटेंट देंगे वो पढ़ोगे तो दोस्तों नैया आपकी पार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक एक नंबर से दोस्तों लाखों बच्चे फेल होते हमने देखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे, मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आपसे जवाब ले रहा हूं। अगर आपने वीडियो के अंदर कुछ सीखा है तो आप 15वें क्वेश्चन का आंसर दे के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं बहुत जल्द। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।